गांव हमारा सबसे प्यारा। लेकिन क्या यहाँ पर भी है जाति एवं वर्ण का बंटवारा? गांव का नाम सुनते ही छोटे ही क्या बड़े भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नगरों व बड़े बड़े शहरों की भांति वायु प्रदूषित नहीं है। लोग ताजी हवा में खुलकर एक स्वस्थ जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। शुद्ध आहार, आपसी प्रेम एवं सहयोग की भावना आज भी गांवों में दिख ही जाती है। जितनी मिलावट आज शहरों में है, उतनी मिलावट अभी गांव तक नहीं पहुंची है। इसलिए गांव सभी को प्यारा होता है। हमारे देश के 60 से 70% लोग आज भी गांव से संबंधित हैं। लेकिन आजकल कई शहरी बच्चे गांव से केवल किताबों या कहानियों के माध्यम से ही परिचित हैं। देखते देखते कई गांव सुविधाओं से परिपूर्ण शहरों में परिवर्तित हो गए। लेकिन हमारे शहर क्या शुरुआत से शहरी व्यवस्था से परिपूर्ण थे? वास्तविकता में इन शहरों का जन्मदाता गांव ही है। आपने स्वयं ही अपने बड़े बुजुर्गों से शहर के बारे में सुना होगा कि ये भी कभी गांव ही थे, और जब विकास हुआ, लोग आरामदेह एवं नई सभ्यता की ओर बढ़े, तो उन्होंने शहरी परिवेश को जन्म दिया। पुरातन समय में जब मानव जीवन की उत्पत्ति हुई तो वे जंगल में पेड़ों पर रहते थे। तत्पश्चात जब मानवों ने अपने रहन सहन में नई वस्तुओं एवं आविष्कार के साथ सुधार किया, तब उन्होंने गांव की सभ्यता में अपना कदम रखा। परंतु वे आधुनिकता से अनभिज्ञ थे। जब गांव के जीवन में परिवर्तन हुए, वहां के लोगों के द्वारा शिक्षित, उन्नतिशील, विकसित समाज एवं नव चेतना का उद्गम किया गया, तो शहरों ने जन्म लिया। लेकिन वर्तमान समय में नगरों एवं गांव के रहन सहन सुविधाओं में अधिक अंतर नहीं रह गया है। परंतु वर्तमान समय हो या पिछले कई साल, गांव व शहर में एक बहुत मुख्य महत्वपूर्ण अंतर है, और वो है जाति एवं वर्ण के अनुसार सामाजिक विभेद व बंटवारा। अर्थात गांव में आज भी वर्ण एवं जाति के अनुसार वहां के लोगों के साथ भेदभाव, शोषण, अत्याचार होना एक साधारण बात है। कैसे? आइए जानते हैं। जैसा कि इतिहास में वर्णित है कि आर्यों के आगमन के बाद यहाँ के सामाजिक ढांचे में बहुत अधिक परिवर्तन आया। यहाँ के कुनबे, बस्तियाँ भेदभाव एवं ऊंच नीच, वर्ण जात पात से अनभिज्ञ थे। वहीं जब आर्यों ने उन्हें जातियों एवं वर्णों में बांटकर एक दूसरे से भिन्न बना दिया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांव एवं वहां रहने वाले लोग। गांव की सामाजिक संरचना वर्ण एवं जाति के अनुसार ही होती है, जो इस प्रकार है। गांव के धनाढ्य, संपन्न, रसूखदार, ऊंची जाति एवं वर्ण के लोग गांव के मध्य सुव्यवस्थित, स्वच्छ, अधिक विकासशील स्थान पर निवास करते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। सुविधाओं से युक्त स्थान सवर्णों के लिए चयनित होता है। शूद्र, जो कि दो वर्गों में विभक्त किए गए हैं, एक सछूत और दूसरा अछूत। सछूत वर्ग में वे आते हैं जो सवर्णों अर्थात ऊंची जाति एवं वर्ण के घरों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे उच्च वर्ण के लोग उनके द्वारा स्पर्श किए जाने से अशुद्ध न हो। वे सवर्णों के घरों में दास के रूप में कार्य करते हैं, जैसे पानी भरना, बर्तन व कपड़े धोना, पशुओं की देखरेख करना, दूध निकालना, बागवानी करना,
उनके खेतों में कार्य करना, उनकी सेवा करना आदि। सछूत गांव के उन स्थानों पर निवास करते हैं जो स्थान सवर्णों के निवास स्थान से कुछ दूरी पर गांव की सीमा के अंदर हो, जिससे वे आसानी से समयानुसार सवर्णों की सेवा एवं आदेश का पालन करने के लिए शीघ्र ही उपलब्ध हो सकें। अछूत वर्ग का निवास स्थान गांव के बाहर या सीमा पर सुनिश्चित किया जाता है, जो अन्य जाति की बस्तियों से अलग हो। चूंकि अछूतों का कार्य अन्य वर्णों से अलग एवं निम्न समझा जाता है, इसलिए उनके रहने की जगह मतलब बस्तियां भी अलग ही सुनिश्चित की जाती हैं, ताकि वे उच्च वर्ण के संपर्क में ना आ पाए। गांव की सफाई करना, मैला उठाना, मरे पशुओं के शव उठाना, चर्म से संबंधित कार्य करना आदि ये सभी अछूतों के लिए तय किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि गांव अब विकसित एवं उन्नत हो रहे हैं तो इस प्रकार का वर्गीकरण गांव में नहीं है। इस प्रकार का वर्गीकरण आज भी गांव में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये तो केवल एक ही मुद्दा है, गांव में जात एवं वर्ण के अनुसार भेदभाव का। ऐसे न जाने कितने मामले आपको देखने एवं सुनने को मिल ही जाएंगे। आज भी कई गांवों में शूद्रों को सवर्णों के घर के सामने से चप्पल पहनकर गुजरने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऊंची जाति के लोगों के सामने शूद्रों का चप्पल या जूते पहनना उनकी शान के खिलाफ समझा जाता है, जिसके लिए दंड का भी प्रावधान है। सवर्णों के सामने निम्न जाति के लोगों का आसन, कुर्सी या खाट पर बैठने को भी सवर्णों का अपमान माना जाता है। गांव में आज भी छोटी जाति के लोग सवर्णों के बराबर बैठने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे ही पहले के समय में शूद्रों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलने का कठोर नियम था, ताकि रास्तों पर शूद्रों के चलने पर उनके पैरों के निशान न रह जाएं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता था तो वह दंड का भागी होता था। गांव में ऊंची जाति वालों पर शूद्रों की परछाई पड़ना भी एक अपराध के अंतर्गत आता था। माना जाता था कि शूद्रों की परछाई पड़ने मात्र से सवर्ण अर्थात उच्च वर्ण के लोग अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उच्च वर्ण के किसी व्यक्ति पर किसी शूद्र की परछाई पड़ जाए तो शुद्ध होने के लिए स्नान व पूजा पाठ करना होता था, तथा उस शूद्र को दंडित भी किया जाता था। अगर गांव के बच्चों की बात की जाए तो वर्तमान समय हो या पहले का समय, जातिगत भेदभाव से वे भी कभी उभर ही नहीं पाए। पाठशालाओं एवं विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत शोषण, भेदभाव आज भी जारी है। गांव के वातावरण में जहां एक ओर स्वास्थ्यवर्धक ताजी हवा की खुशबू है, वहीं दूसरी ओर हवा में फैला जाति वर्ण जैसा जहर, गंदा प्रदूषण भी है, जिसको मिटा पाना किसी एक के बस की बात नहीं है। हम सभी को मिलकर इसे खत्म करना होगा, ताकि हमारा देश एकता, अखंडता व समानता की एक मिसाल बन सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।